बिहार में जाति आधारित आर्थिक सर्वे ने सरकारी नौकरी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से किए गए सर्वे में कहा गया है कि बिहार में 1.27% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो पूरे बिहार में करीब 20,50,000 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा वर्चस्व सवर्ण जातियों का है। सवर्ण जाति के 6,41,000 लोग सरकारी नौकरी में हैं। वहीं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की संख्या 6,21,000 है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग के लोग 4,61,000 है। बिहार के सरकारी नौकरी में करीब 12% हिस्सेदारी दलितों की भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,92,000 दलित सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आदिवासियों में यह संख्या 30,000 के आसपास है। बिहार में ओबीसी जातियों की संख्या 30 है और सर्वे के मुताबिक इन जातियों की आबादी 27% है। अभी तक बिहार में ओबीसी जातियों को 12% आरक्षण मिलता था, जो ईबीसी के 18, एससी के 16 के बाद तीसरे नंबर पर थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6,21,000 ओबीसी अभी सरकारी नौकरी में है। इनमें यादव 2,90,000, कुशवाहा 1,21,000, कुर्मी करीब 1,17,000 और बनिया जाति से 59,000 हैं। सूरजपुरी मुस्लिम जो है वो 15,000 है। भांट है जो वो 5100 हैं और मलिक मुस्लिम जो हैं वो करीब 1552 के आसपास हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी समुदाय के कुल नौकरी में यादवों की हिस्सेदारी 45% के आसपास है। करीब 20% आप मान लें कुर्मी और कोयरी हैं। ओबीसी कैटेगरी से मिली नौकरी में बनिया की हिस्सेदारी 10% है। ओबीसी जातियों के पास कुल सरकारी नौकरी में इन 4 जातियों के पास 90% नौकरियां हैं। हालांकि सरकारी नौकरी में भागीदारी को लेकर इन जातियों का अपना अपना तर्क है। बिहार में यादवों की आबादी 14% है, जिसमें से 35% लोग गरीब हैं। वर्तमान में सरकारी नौकरी में यादवों की भागीदारी 2% से भी कम है। यादव समुदाय के लोगों का कहना है कि 15% सवर्ण में से 25% ही गरीब है, जिन्हें फॉर्मूले के हिसाब से 4% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन 10% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं यादव समुदाय के 14% में से 35% लोग गरीब हैं, लेकिन समुदाय के सिर्फ 2% लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। बिहार में यादव समुदाय की ओर से ईडब्ल्यूएस कोटे की तरह अलग से 10% आरक्षण देने की मांग की गई है। बिहार सरकार के मुताबिक यादव समुदाय के 10% लोगों के पास झोपड़ी का मकान है। इस कैटेगरी में 7% कोयरी भी शामिल है। कुर्मी और कोयरी की बात करें तो बिहार में इन दोनों जातियों की आबादी 7% है। दोनों समुदायों से करीब 2.5 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं। इन दोनों समुदायों में गरीबी 30% है। या गरीब जो दिखाई देंगे वो 30% के आसपास हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों समुदाय को सरकारी नौकरी में सिर्फ 2.1% का आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों समुदाय की कुल आबादी का 5% से ज्यादा जो है वो आरक्षण का लाभ ले रहा है। अब आपको आरक्षण के 3 फैक्ट्स भी बताते हैं। पहला यह है कि ओबीसी जातियों को 12% आरक्षण मिला है, लेकिन इन जातियों की सरकारी नौकरी में भागीदारी 30% के आसपास है, यानी 18% नौकरी इन जातियों ने अनारक्षित कैटेगरी से हासिल की है। दूसरा फैक्ट यह है कि बिहार में सवर्ण को 10% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी करीब 30% है। सवर्ण जातियों के 20% लोगों को अनारक्षित कोटे से भी नौकरी हासिल हुई है। ईबीसी की बात करें तो बिहार में 18% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वर्तमान में सरकारी नौकरी में इन जातियों की हिस्सेदारी 22% के आसपास है। नीतीश सरकार ने आरक्षण का नया रोस्टर तैयार किया है। इस रोस्टर को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। बिहार में 19.7% दलित को 20% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब तक बिहार में दलितों के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। आदिवासियों के आरक्षण में भी बढ़ोतरी की गई है। बिहार में अब आदिवासियों को 2% आरक्षण मिलेगा। आदिवासियों की संख्या करीब 1.7 है, 7% के आसपास है। सरकार ने ईबीसी आरक्षण बढ़ाने का भी फैसला किया है। सरकार के मुताबिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अब 36% आरक्षण दिया जाएगा। पहले यह 18% था। राज्य में इस वर्ग की आबादी 36% है। वहीं पिछड़े वर्ग को अब 27% आरक्षण देने की बात कही गई है। यह पहले 12% था। सरकार ने सामान्य वर्ग को मिलने वाला 10% आरक्षण खत्म नहीं करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर बिहार में अब 75% आरक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा के मोर्चे पर भी पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय पिछड़ गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13.41% सवर्ण जातियों के लोग ग्रेजुएट्स हैं। ओबीसी में यह आंकड़ा केवल 6.77% है। ईबीसी में तो और कम है, 4.27%। बिहार में 3.05% दलित ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सवर्ण जातियों के 11.44% आबादी जो है वो मजदूरी करने को मजबूर है। ओबीसी में यह संख्या करीब 13.74% है।
ईबीसी की 18.62%, 19% के आसपास मान लीजिए, और एससी की 21% से कुछ ज्यादा है, एसटी की करीब 18.5% के आसपास है। आपको बता दें, नए रोस्टर में 2 पेंच भी हैं जिसे सुलझाना आसान नहीं है। बिहार में मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की मांग की जा रही है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि राज्य में पिछड़े वर्ग में उनकी आबादी 10% के आसपास है, लेकिन सरकारी नौकरी में उतनी हिस्सेदारी नहीं है। पसमानदा नेता अलग से मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि हिंदू ओबीसी के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था में मुसलमानों को फायदा नहीं मिलता। सरकारी नौकरी में मुसलमानों की हिस्सेदारी महज 2% या इससे भी कम है। दलित और आदिवासियों के आरक्षण में जनगणना के डेटा आने के बाद ही संशोधन किया जा सकता है। बिहार में सरकार ने जातीय सर्वे कराया है, जनगणना का अधिकार केंद्र के पास है। ऐसे में दलितों के आरक्षण में संशोधन का मसला सरकार के खिलाफ जा सकता है। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मांग की है कि मुसहरों को, मुसहर जो जाति होती है उसके लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था की जाए। मांझी का कहना है कि बिहार में 5% मुसहर हैं और इन्हें इतना ही आरक्षण दिया जाए। मांझी मुसहरों के जाति बताते वक्त उनके उपजातियों का भी खास जिक्र करते हैं। दलित समुदाय में सबसे कम सरकारी नौकरी मुसहरों के पास है। मुसहर समुदाय के महज 0.26% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। बिहार में आप देख रहे हैं, जाति आधारित राजनीति चरम पर है। आरक्षण का यह मुद्दा आगामी चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आएगा, जिसकी बिसात बीत चुकी है। बिहार में जाति आधारित आर्थिक सर्वे का आंकड़ा नीतीश सरकार ने जारी कर दिया। सर्वे में बिहार के 94 लाख से ज्यादा परिवारों को गरीब बताया गया। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो यह आंकड़ा 34.13% है। बिहार सरकार के मुताबिक 94 लाख परिवारों ने अपनी आय 6,000 से कम बताई है। इसी तरह 82 लाख परिवारों का कहना था कि उनकी आय 6,000 से 10,000 के बीच है। 27 लाख परिवारों की आमदनी 20,000 से ज्यादा और 50,000 से कम बताई गई है। 10 लाख परिवारों का कहना था कि उनकी आमदनी 50,000 से अधिक है, जबकि सरकार के मुताबिक 12 लाख परिवारों ने अपनी आमदनी नहीं बताई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में गरीबी खत्म करने के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी गरीब परिवार बिहार में सामने आए हैं उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। उन्होंने न्याय के साथ विकास की बात को फिर से दोहराते हुए बिहार से गरीबी हटाने का आह्वान किया। 2005 में बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हुए थे। इसके बाद से अब तक नीतीश कुमार की पार्टी ही सत्ता के केंद्र में रही है। हालांकि 3 बार जेडीयू ने अपना सहयोगी जरूर बदला है। 18 साल के शासन में 3 साल आरजेडी कांग्रेस इनका गठबंधन चला और 13 साल बीजेपी सत्ता की हिस्सेदार रही। 2005 में जब बिहार में नीतीश की सत्ता आई थी तो उन्होंने राज्य की बेरोजगारी और गरीबी हटाने का संकल्प लिया था। ऐसे में विस्तार से जानते हैं नीतीश कुमार के राज में गरीबी घटी है या बढ़ी। केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की नई सरकार बनी थी। मनमोहन सरकार ने देश भर में गरीबी गिनने की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दी। मंत्रालय ने गरीबों की गिनती जातिवार तरीके से की। मंत्रालय के मुताबिक साल 2004-2005 में बिहार में गरीबों की संख्या 41.4% थी। सरकार ने उस वक्त उन लोगों को गरीबों की श्रेणी में रखा था जिनकी औसत आमदनी प्रति व्यक्ति 440 रुपए थी, 450 रुपए के आसपास जो कमाते थे। अगर परिवार के हिसाब से देखा जाए तो 2,640 रुपए प्रति माह बैठता है। यहां परिवार का आंकड़ा स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के हिसाब से लिया गया था। स्वामीनाथन कमेटी के मुताबिक भारत में एक परिवार में औसत 5.5 सदस्य, ऐसे गिन लीजिए, 5.5 सदस्य रहते हैं। गरीब परिवार में यह आंकड़ा 7 से 8 का रहता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त बिहार में 65.5%, 65.5% दलित गरीब थे। ओबीसी में यह आंकड़ा 39.6% था। एसटी और सामान्य वर्ग में 31% लोग गरीब थे, जबकि पूरे देश में उस समय 27.5% लोग गरीब थे। 2007 में नीतीश कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गरीबी को लेकर हम घरेलू सर्वेक्षण करा रहे हैं। बिहार में कम से कम 1 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। नीतीश ने इंटरव्यू में योजना आयोग के 13 पैरामीटर की आलोचना की थी और कहा था कि इससे बिहार में गरीबों का आंकड़ा तो घट जाएगा, लेकिन गरीब नहीं घटेंगे। 2009 में केंद्र सरकार ने गरीबी तय करने के लिए सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने पहली बार गरीबी तय करने का फॉर्मूला बताया। इसके मुताबिक ग्रामीण इलाके में जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन मुहैया न हो पाए उसे गरीब माना जाना चाहिए खाने के लिहाज से। शहरी क्षेत्र के लिए यह 2000 कैलोरी प्रतिदिन था। तेंदुलकर कमेटी का कहना था कि 2400 कैलोरी जुटाने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 32 रुपए जुटाने होंगे। इस हिसाब से एक परिवार पर 5,826 रुपए की जरूरत होगी। जिस परिवार की आमदनी इससे कम होगी उसे गरीब माना जाएगा। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने गरीबी को लेकर डेटा जारी किया। इस डेटा के मुताबिक बिहार में गरीबी जो है वो 33.7% थी।
नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। नीतीश का कहना था कि ये मेथडोलॉजी गलत है। उनका कहना था कि बिहार में 33% से ज्यादा लोग गरीब हैं, लेकिन सरकार इस आंकड़े को छुपाना चाहती है। उन्होंने बिहार से गरीबी हटाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए अभियान भी चलाया। 2010 और 2014 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा भी। जाति आधारित सर्वे के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने आर्थिक गणना के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें 6,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले लोगों को गरीब माना गया है। बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में अब भी 34.13% लोग गरीब हैं। 2011 के डेटा से देखा जाए तो ये 0.4% ज्यादा है। हालांकि 2004-05 के मुकाबले ये 7% कम है। सदन में पेश रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सामान्य जाति में जहां 25.09% लोग गरीब हैं, 2004 में यह आंकड़ा 31% के आसपास था। बिहार सरकार के मुताबिक अनुसूचित जाति में 42.93 करीब 43% समझ लीजिए लोग गरीब हैं। 2004-05 में यह आंकड़ा 65% था। इसी तरह पिछड़ा वर्ग में 33% से कुछ ज्यादा, अति पिछड़ा में 33%, 33.5% के आसपास परिवार जो हैं वो गरीब हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2011 में जिस मेथडोलॉजी का नीतीश कुमार ने विरोध किया था, उसी का प्रयोग कर बिहार सरकार ने गरीबी का यह फॉर्मूला तय किया है। 2009 में तेंदुलकर कमेटी ने 5,826 रुपए प्रति महीना कमाने वाले परिवार को गरीब की श्रेणी में रखा था। बिहार सरकार ने इसको 6,000 रुपए कमाने वाले परिवार को गरीब माना है। बिहार सरकार ने करीब 2,78,00,000 परिवारों का आर्थिक आंकड़ा जारी किया है। बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से देखा जाए तो औसतन 6 सदस्यों को एक परिवार माना गया है। बिहार में 6 से 10,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले परिवार की संख्या भी 29% के आसपास है। बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में राजमिस्त्री मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या 16.2% है। मजदूर बड़ी तादाद में है और करीब 8% के आसपास लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और करीब 2% से कुछ ज्यादा लोग जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि 1.22% लोग संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। 64% से ज्यादा लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। इनमें विद्यार्थी और गृहिणी को शामिल किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन 29% लोगों को गरीबी रेखा के भीतर क्यों नहीं रखा गया। गरीबी रेखा की सीमा तय करने के लिए 2014 में रंगराजन कमेटी ने एक फॉर्मूला सुझाया था। उस फॉर्मूले का जो लब्बो-लुबाब था वो ये था कि शहरी क्षेत्र में 1,407 रुपए प्रति महीना और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए महीने से कम कमाने वाले को गरीब माना जाएगा। दोनों का औसत निकाला जाए तो यह करीब 1,189 रुपए प्रति महीने के आसपास बैठता है। एक परिवार से औसत 6 लोग लिए जाएंगे तो यह हिसाब 7,134 रुपए प्रति महीने पर पहुंच जाएगा। जानकारों का कहना है कि पिछले 8 साल में महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इसे 8,000 रुपए प्रति महीने पर रखा जाना चाहिए था, जिसको अभी 6,000 रखा गया है। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें मिलता है तो इससे हमें सहूलियत होगी। विशेष राज्य दर्जा का मुद्दा बिहार में पुराना है। नीतीश ने कहा अगर बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तो हम 2 से 3 वर्षों में अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होंगे, अन्यथा इसमें अधिक समय लग सकता है।